नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनता ही जा रहा है। बलूचिस्तान लगातार अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर का समय ध्यान होगा पिछले साल का, तो उस दौरान बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद देश भी घोषित कर दिया था और यूएन से और भारत से सोशल मीडिया पर ये मदद मांगी थी कि आप हमें स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा भी दे दीजिए। यानी कि बलूचिस्तान लगातार ही पाकिस्तान के अगेंस्ट कार्रवाई करता रहा है और वो कार्रवाई अब यहां तक पहुंच चुका है पिछले कुछ समय में कि सशस्त्र होता है, इसके पास तमाम अत्याधुनिक हथियार हैं और स्थिति इतना अब गंभीर हो गया है कि पाकिस्तान में एक मेजर रैंक का ऑफिसर को घात लगा करके मार गिराया गया है। इसके अलावा कई और जो सेनाओं को मारा गया है और लगातार आप देखेंगे बलूचिस्तान काफी एक्टिव होता जा रहा है, खास करके चीन के द्वारा सीपैक प्रोजेक्ट जो बलूचिस्तान में चलाया जा रहा है ग्वादर पोर्ट, उसके बाद स्थिति और ज्यादा खराब होती जा रही है और कहा जा रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के पाले से बलूचिस्तान निकल जाएगा और बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन करके दुनिया के सामने उभर करके आएगा। खास करके इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात किया जाएगा वह है बीएलए। हालांकि बीएलए के साथ और भी कई जो छोटी मोटी संगठन रहा है वो 2023 में ही एक साथ आ गए थे, ताकि इन लोगों का था कि चूंकि हमारे हित जो है साझा है, इसीलिए साझा मिलकर के ही हमें लड़ना चाहिए पाकिस्तान की आर्मी से, सरकार से। देखिए, एक मेजर सहित 10 सैनिकों की मौत हुई है और पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। क्योंकि जब मेजर रैंक के ऑफिसर टारगेट किए जाने लगे ना किसी भी आर्मी में, तो समझ लीजिए वहां की आर्मी की कंडीशन, उस देश की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। फिलहाल यहां पर देखेंगे जो बीएलए और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ये हाल ही में साथ मिलकर के आए हैं और सेना पर लगातार बड़े हमले करते जा रहे हैं। इसमें कई इलाकों में देखेंगे घात लगाकर हमला किया। दरअसल क्या होता है ना कि ये गुरिल्ला युद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। आपने अभी धुरंधर मूवी देखा होगा और धुरंधर 2 जो रिवेंज वाला आया था उसमें आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के एरिया को दिखाया गया था। बलूचिस्तान प्रांत में आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्या हैं कि पहाड़ हैं, है ना, और इसके अलावा देखेंगे घनी बस्ती नहीं है। तो कुल मिलाकर के घात लगा करके छुपा जा सकता है, गुरिल्ला युद्ध किया जा सकता है। जहां पर स्थानीय लोगों को उस जगह की सही जानकारी है, पाकिस्तान सेना को उसकी सही जानकारी है नहीं। तो लगातार कोशिश करने के बावजूद भी पाकिस्तान सेना बीएलए पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बलूचिस्तान उसके नियंत्रण में आ नहीं रहा है। इसीलिए जो बलूच संगठन हैं वो लगातार हमले करने में कामयाब हो पा रहे हैं। यहाँ पर जो बलूच संगठन तमाम है उनका पाकिस्तान पर आरोप रहता है। आरोप ये रहता है कि चूंकि बलूचिस्तान जो है मिनरल संपन्न जगह है, वहां पर जो गैस है, वहां के खनिज हैं, जो बंदरगाह संसाधन, खास करके जो ग्वादर पोर्ट की बात की गई है, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना और आर्मी दोनों करती है। लेकिन रेवेन्यू यहाँ से ज्यादा आता है, बलूचिस्तान देता है, लेकिन बलूचिस्तान पर खर्च नहीं होता। यानी कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में कोई बड़े प्रोजेक्ट लगाती नहीं, बलूच लोगों के हित की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के बलूच लोग जो हैं इस बात से परेशान हो रहे हैं कि हमारे संसाधन का दोहन किया जा रहा है और यहाँ पर रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए समस्या हो रही है। इसीलिए जितने भी बीएलए चाहे हो गया, बीएलएफ हो गया, ये सभी जो हैं एक तरह से पाकिस्तान पर टूटते रहता है। यानी कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़े खतरा के तौर पर इसे देखा जाता है। अब जरा पर यहाँ पर पाकिस्तान के मैप को देखिए। अगर बलूचिस्तान की बात यहाँ पर आप करेंगे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत हो जाता है। तकरीबन अगर देखेंगे तो अकेले तकरीबन 44% पाकिस्तान का एरिया जो है वह बलूचिस्तान ही है। बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वह ईरान से जाकर के मिलता है और ईरान भी इसके कुछ एरिया पर अपना दावा करता रहता है, यहाँ पर लगातार स्ट्राइक भी करता रहता है इस एरिया पर। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा देखेंगे तो वह अफगानिस्तान से मिलता है। तो अफगानिस्तान में भी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान भी इसके कुछ एरिया पर अपना दावा करता है और लगातार यहाँ पर झड़प होता रहता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी के दृष्टिकोण से नहीं है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ा प्रांत नहीं है। हाँ, संसाधन संपन्न ये जगह जरूर है और इसीलिए पाकिस्तान इन संसाधनों का दोहन करना चाहता है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के पास जो, अगर आप इकोनॉमी की भाषा में जब हम कैपिटल की चर्चा करते हैं ना, तो 2 शब्द यहां से निकल के आता है इकोनॉमी में। वैसे तो कैपिटल जब हम बोलते हैं तो सामान्य भाषा में हमारे समझ में आता है कि ये पूंजी की बात की जा रही है ना, लेकिन जब इकोनॉमी से पूछेंगे तो इकोनॉमी उसमें 2 तरह की बातें करता है।
एक तो यहां पर कहता है कि भाई पूंजी तो है, मनी तो है, लेकिन एक चीज टेक्नोलॉजी भी है। अब यहां पर होता क्या है कि पाकिस्तान के पास ना पैसा है ना तकनीक है, तो फिर यहाँ जो रिसोर्सेज पाकिस्तान के हैं उसका खनन कैसे कैसे किया जाए, पाकिस्तान उसका उपयोग कैसे करे। तो इस एरिया में पाकिस्तान चाइना की एंट्री कराता है। आपको इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे, आपको दौर ध्यान होगा, इमरान खान जब चुनाव प्रचार करते थे, उनके रैली अगर आपको ध्यान में हो, कोई रैली आपने उनका सुना हो, देखा हो, तो वो हमेशा कहते थे एक शब्द न्यू पाकिस्तान। वो कहते थे मैं एक नया पाकिस्तान बनाऊंगा, और उस नया पाकिस्तान का मूल सूत्रधार जो था वह कोई और नहीं, चीन को बताया जाता था। और चीन जो मुख्य रूप से काम करता वो क्या था, बलूचिस्तान में सी पैक प्रोजेक्ट। क्योंकि यहाँ पर चीन ग्वादर पोर्ट उस समय बनाना चाहता था, जो लगभग अब बन के तैयार है। तो यहाँ अरब सागर से जो सामान आ रहे हैं वो सीधे इस रास्ते से ग्वादर पोर्ट से होकर के चीन चला जाए, चीन को पूरा इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी वगैरह घूमने की जरूरत ना पड़े। तो कुल मिलाकर के इस एरिया में इन्वेस्ट तो बहुत हुआ, चीन ने इन्वेस्ट किया यहां पर, लेकिन इन संसाधनों का दोहन करके और पाकिस्तान के दूसरे जगह ले जाए गए सामान, ना यहां पर जो कंपनी लगाई गई, ना यहाँ के बलूच लोगों को जो स्थानीय रोजगार दिए गए। तो कुल मिलाकर के ये परेशानी यहाँ पर बनता रह गया। तो बलूचिस्तान, प्रश्न ये होता है कि आखिर इतना नाराज क्यों है, इसकी वजह मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा प्रश्न कि आखिर बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को भी समझिए। जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ पर बड़े सोने के भंडार यहाँ पर है, और बलूचिस्तान में अमेरिका भी अब पैसा झोंक रहा है। जैसे चाइना, आप देखेंगे अगर आपको पिछले साल जो एससीओ का मीटिंग हुआ था, ये एससीओ का मीटिंग कहां हुआ था, चाइना में, और एससीओ का मीटिंग एकदम दिसंबर के आखिरी तारीख में हुआ था, मेरे ख्याल से शायद 29, 30, 31 दिसंबर के आसपास ये था, एकदम आखिरी में हुआ था। तो यहां पर आपको ध्यान होगा कि चीन गए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और उन्होंने सीपैक प्रोजेक्ट के एक हिस्से के लिए फंड मांगा था, जिससे चीन ने देने से मना कर दिया। और पहली बार तभी देखा गया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के साथ, जो शी हैं चीन के राष्ट्रपति, उनके साथ मुलाकात करते हैं, यानी कि पब्लिकली कि प्रधानमंत्री के साथ पहले ये आर्मी चीफ की मुलाकात था। यानी कि वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि सी पैक प्रोजेक्ट पर और पैसा चाइना लगाए, लेकिन चाइना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वजह है कि जितना पैसा अपने हिस्से का पाकिस्तान को बलूचिस्तान में फंड में खर्च करना चाहिए था, वो पाकिस्तान ने नहीं किया। इसके अलावा जो चीन की कंपनी है, उसके जो वहां पर एम्प्लॉय हैं, उसकी सुरक्षा भी पाकिस्तान आर्मी नहीं कर पाई। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप की एंट्री पाकिस्तान बलूचिस्तान में दे रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि किस तरह से वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में ट्रंप जो है लगातार पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री की जो है एक तरह से मेहमान नवाजी करते हुए नजर आए। इससे चीन खफा हो गया, और चीन ने कहा कि हमने इतना पैसा झोंका, इसके बावजूद भी हमें यहां से कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। चीन अपना प्लान भी ये रख के चलता था कि पाकिस्तान अगर ये पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा जो हम उसे कर्ज दे रहे हैं, तो प्लान बी एक्टिव करेंगे। और प्लान बी एक्टिव क्या है, यानी कि बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, चीन उस रिसोर्सेज पर अपना अधिकार करेगा। लेकिन वो रिसोर्सेज तो चीन अब यहां पर अमेरिका की तरफ दे रहा है, ये पाकिस्तान अमेरिका को दे रहा है। इस कंडीशन में चीन नाराज हो रहा है कि फिर हमें तो पाकिस्तान से कुछ भी नहीं मिला, अमेरिका की एंट्री हो गई। और चीन और अमेरिका का आप जानते हैं कि 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब जरा यहाँ पर पाकिस्तान के मिनरल्स की स्थिति देखेंगे, कुल मिलाकर के इक्के दुक्के आपको और नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा, इस कुछ एरिया में मैप पर ध्यान रखिएगा, कुछ क्षेत्र इसमें ये है जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत है, और कुछ हिस्सा भारत अधिकृत है। तो इस मैप को आप इस मिनरल्स के नजरिए से ही देखिएगा, पॉलिटिकल मैप के नजरिए से इसे नहीं देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे पूरे पाकिस्तान में कुछ हिस्सा यहां पर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उधर दिखेगा आपको, अदरवाइज बलूचिस्तान में ही सभी महत्वपूर्ण जो मिनरल्स हैं वो आपको नजर आएंगे। ज्यादातर आप देखेंगे बलूचिस्तान में ही आपको पड़ेगा। यही खासियत है बलूचिस्तान की। यानी कि अगर आपको मैं एक चीज याद दिलाऊं कि पिछले दिनों ट्रंप ने एक बयान दिया था, आसिम मुनीर जब वहां पर अमेरिका गए थे व्हाइट हाउस, ट्रंप ने कहा था कि संभव है आने वाले समय में पाकिस्तान भारत को तेल और गैस बेचे। ऐसा सुना था आपने, याद है? ये किस बिहाफ पर ट्रंप ने कहा था? दरअसल बलूचिस्तान को लेकर के। तब से ये बातें की जा रही थी कि अमेरिका का ध्यान बलूचिस्तान की तरफ जा पहुंचा है, और अमेरिका चाहता है कि बलूचिस्तान में जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तान की अपनी क्षमता है नहीं, ना मनी है ना टेक्नोलॉजी है।
तो कैपिटल नहीं है पाकिस्तान के पास, अमेरिका वो दे सकता है, तो अमेरिका बदले में वहां से रिटर्न भी लेगा। ये बातें यहां पर कही जाती रही। अब देखिए, इन तमाम चीजों को लेकर के बलूचिस्तान में लगातार बड़े हमले होते रहे। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले साल जिस तरह से एक पूरा ट्रेन ही गायब कर दिया बलूचों ने, जो वहां पर बीएलए है, और उसका नाम था जाफर एक्सप्रेस। पूरा ट्रेन हाईजैक हो गया, किडनैप हो गया था। दुनिया भर में इस तरह की ये पहली घटना रही कि पूरे ट्रेन को पटरी से उतार दिया गया था। पाकिस्तान की आर्मी को इन्वॉल्व होना पड़ा। हालांकि प्रेस में बहुत सारी बातें ये निकल करके सामने नहीं आया कि कितने पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को वहां पर जो है क्षति हुआ या किस तरह से उस पर काबू पाया गया। लेकिन सच्चाई पाकिस्तान की आर्मी की क्या रही, कितनी कमजोर स्थिति और कमजोर पकड़ बलूचिस्तान में है, ये दुनिया ने देखा। ये बात यहां से कही गई। इसके अलावा कोई बड़े घटना की कुछ बात करें तो नवाब अख्तर बुगटी की मौत 2006 में हुआ था, और ये बलूच राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे। तो पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हुई, और उसी में बलूचिस्तान में भारी विद्रोह भी हुआ। आज की अगर बात करें तो आज जो बीएलए या बीएलएफ जो है पाकिस्तान में आंदोलन करता है, और इसको बलूचिस्तान की आजादी का एक तरह से टर्निंग पॉइंट माना जाता है, तो इनकी मौत को लेकर के ही, इनकी मौत के बाद बलूच समुदाय के लोग जो हैं वो काफी उग्र हो गए। और फिर चर्चा में आया ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर पोर्ट किसका हिस्सा रहा? सीपैक का। और यहीं से बात चलती है चाइना की, क्योंकि रिसोर्सेस किसका? बलूचिस्तान का, बलूच के लोगों का, और वहां पर अधिकार किसका? चीन का होता जा रहा था। पाकिस्तान को फायदा हो रहा था, बाकी प्रांत के लोगों के, बलूचिस्तान के लोगों को फायदा नहीं था। तो कुल मिलाकर के ये जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, इसका केंद्र ग्वादर पोर्ट था, और ग्वादर पोर्ट के वजह से कहीं न कहीं बलूच लोगों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर मनमाने तरीके से इनके जमीन पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा किया। जो स्थानीय आबादी रही उसको पुनर्वास के लिए सही जमीन भी नहीं दिए, मार के भगाए गए, अत्याचार किया गया, विस्थापन किया गया। चीनी निवेश से सेना को काफी फायदा हुआ, स्थानीय लोगों को कम रोजगार यहाँ पर मिलना शुरू हुआ, और चीनी इंजीनियर्स पर फिर इसके बाद लगातार जो है बलूचिस्तान के लोग हमला करना शुरू कर दिए, जिसके वजह से सीपैक प्रोजेक्ट कई बार बाधित भी हुआ। कराची स्टॉक एक्सचेंज हमला 2020 में हुआ। बीएलए ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर यह हमला किया था। बहुत बड़ी घटना उस वक्त की ये थी, और उसमें भी यही कहा गया था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के जिस तरह से बलूच संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, दरअसल हम उसका विरोध करते हैं, ये बलूच लोगों का कहना था। चीनी नागरिक पर कई बार हमले किए गए, और खास करके चीन के जो इंजीनियर्स वहां पर रहे ग्वादर पोर्ट पे या बलूचिस्तान के अन्य जो प्रोजेक्ट रहा उस पर हमला किया गया। और चीन इससे इतना परेशान हो गया कि चीन ने यहां तक कह डाला कि अगर पाकिस्तान की आर्मी स्थिति को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, तो चीन की ही आर्मी वहां जाएगी पाकिस्तान में और अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा करेगी। ये पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में बहुत बड़ी किरकिरी का मसला हो गया कि पाकिस्तान की धरती पर किसी दूसरे देश की आर्मी आएगी। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बलूचिस्तान ने पाकिस्तान का कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे कहे जा रहे हैं कि जो बलूचिस्तान से गायब हो रहे हैं। अगर धुरंधर फिल्म को आपने देखा होगा, उसमें ये पॉइंट डाला गया था, है ना, कि बहुत सारे लोग वहां से गायब हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान सेना को लेकर के कहा जा रहा था, उस पर आरोप लगाया गया। बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वहां के, वो नहीं मिल रहे हैं, पत्रकारों को वहां पर मार दिया जाता है, सेना काफी कठोर कार्रवाई करती है, और ये तमाम मुद्दे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाहे बगाहे उठता भी रहा है। पाकिस्तान के लिए खतरा बढ़ क्यों रहा है बलूचिस्तान? इस बात को जरा विस्तार से समझिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पर अलग अलग फ्रंट से अब प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है। अफगान के तरफ से, जैसा मैंने आपको पहले उस मैप में बताया भी कि अफगान के तरफ से जो है टीटीपी के द्वारा वहां पर जो है अटैक हो रहा है। दूसरी तरफ बलूच विद्रोह, और ईरान के तरफ से भी बलूचिस्तान के कुछ एरिया में मिसाइल दागे गए थे लास्ट ईयर। तो कुल मिलाकर के लगातार जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इकोनॉमी डैमेज की बात करेंगे, जो सीपैक और ऊर्जा प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगातार खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो है बलूचिस्तान इस प्रोजेक्ट पर अटैक करता रहा है। और जो मंसूबा था पाकिस्तान का सीपैक प्रोजेक्ट के जरिए कि पूरा पाकिस्तान हम बदल देंगे, पाकिस्तान में एक नया शबेरा आएगा, वह धूमिल हो गया। उसमें बड़ी भूमिका यहाँ पर देखेंगे वह बलूच लोगों का रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इंटेलिजेंस फेल्योर नैरेटिव रहा। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि मेजर स्तर के अधिकारी अगर पाकिस्तान में मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी सेना की हालात कितने खराब हैं, पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान या बलूच समुदाय के लोगों के सामने कितना बेवश है, ये बात यहां से समझ में आता है। तो कुल मिलाकर के जो बलूचिस्तान का पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है, जैसा मैंने
गुरिल्ला युद्ध का आपको चर्चा किया था, वो वहां जानकारी है, यानी कि स्थानीय लोग जो हैं बलूच लोग, उन्हें गुरिल्ला युद्ध की सही समझ है, उस लोकेशन की सही समझ है, और ये चीज जो है पाकिस्तान की सेना नहीं समझ पा रही है, और यही इसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। लेकिन अब यहां समझिए भारत के नजरिए से बलूचिस्तान क्यों यहां है, क्या भारत सरकार इसको लेकर के कुछ बात करती नजर आ रही है? देखिए यहां पर एक बात समझिए, प्रत्यक्ष तौर पर भारत सरकार कभी ऐसा नहीं कही है कि हम बलूचिस्तान के जो लड़ाकू गुट हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कई बार जो है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा यह आरोप भारत पर जरूर लगाया गया कि बलूचिस्तान में जो भी मूवमेंट हो रहा है दरअसल वो भारत सरकार के कहने पर हो रहा है। लेकिन भारत सरकार ने इन तमाम आरोप पर वो कहीं ना कहीं एक तरह से पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेर दिया, नकार दिया, और कहा कि भाई पाकिस्तान इस तरह का मुद्दा केवल और केवल ये उठाता है कि पाकिस्तान की अपनी जो आंतरिक समस्याएं हैं उससे पाकिस्तानी नागरिकों का ध्यान बटाया जा सके, और इस तरह से भारत पर बेबुनियाद आरोप पाकिस्तान को नहीं लगाना चाहिए। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान ने इन सब मुद्दों पर उठाया, लेकिन भारत हमेशा ही इसको लेकर के पाकिस्तान को फटकारता रहा है। अब यहाँ पर बात यह है कि भारत पाकिस्तान को काउंटर इंजरियों के इस बातों के जरिए कैसे कर सकता है। देखिए कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत इस मुद्दे को उठाता भी रहा है, खास करके बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी चल रही है उसको मानवाधिकार से जोड़ करके वहां लोग बहुत गायब हो रहे हैं, पत्रकारों पर दमन, तो स्वतंत्र पत्रकारिता पर कहीं ना कहीं गहरा चोट है, लगातार सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। ये तमाम मुद्दे कुछ मंचों से भारत सरकार उठाती भी रही है, आगे भी इसको लेकर के करेगी। डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की बात निश्चित तौर पर जो यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपीय मंच और वैश्विक मीडिया, इसमें बलूचिस्तान की स्थिति पर चर्चा करना एक तरह से देख सकते हैं तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने जैसा। इसके अलावा इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला था, कुछ वैसा ही जैसे कि पाकिस्तान कश्मीर के अगेंस्ट या कश्मीर पर नैरेटिव चलाता है, जैसे कि तुर्की को अपने साथ रखता है, या जिस भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान जाता है कश्मीर पर कुछ ना कुछ बोलता है। भारत चाहे तो बलूचिस्तान, सिंध और पश्तून के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को जन्म दे सकता है और एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान को घसीट सकता है, जो कि लगातार भारत सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग टू चाइना, चीन को एक तरह से संकेत निश्चित तौर पर है कि अगर बलूचिस्तान में अस्थिरता होती है तो जो सीपेक प्रोजेक्ट है और चीन का भारी निवेश है वह डूब जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो बात है वह पाकिस्तान के लिए केवल चिंता का विषय नहीं है, ये चीन के लिए भी चिंता का विषय। और साथ में ध्यान रखिए ये सीपेक प्रोजेक्ट जो होकर के गुजरता है भारत इसका विरोध करता है। भारत विरोध क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है वहां से सीपेक प्रोजेक्ट गुजरता है, और भारत पहले भी इसका विरोध कर चुका है कि चूंकि वह एरिया जो है विवादास्पद है, इसीलिए उस पर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान और चीन की सरकार ने इस बात को नहीं सुना और सीपेक प्रोजेक्ट बनाए गए, तो उसी का विरोध भारत भी करता रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी अल्टरनेटिव्स के तौर पर अगर देखें तो भारत निश्चित तौर पर जैसे कि चाबहार पोर्ट डेवलप करने की बात कर रहा है ईरान में। हालांकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद चाबहार पोर्ट के भविष्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लग गया। दरअसल यहां से हम अफगानिस्तान तक पहुंचना चाहते थे, यह ग्वादर पोर्ट का अगर एक तरह से देखा जाए तो वह काउंटर था, वहां से हम अफगानिस्तान पहुंचेंगे। अफगानिस्तान से हमारी कोशिश थी कि हम C5 कंट्री तक पहुंच जाए, यानी कि सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अन्य इन देशों तक, इन 5 देशों तक हम अफगानिस्तान होते हुए पहुंच जाए। इसके अलावा INSTC कॉरिडोर एक कह सकते हैं अल्टरनेटिव रूट हो सकता है, मध्य एशिया में कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके, ये तमाम विकल्प भारत के पास रहे हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बताऊं, ट्रंप के आने के बाद चाबहार पोर्ट पर एक तरह से प्रतिबंध लग गया है और वो एक तरह से प्रोजेक्ट फिलहाल तो ठप ही हो गया है। हो सकता है कि ट्रंप के बाद वो फिर से एक बार उसमें जान फूंका जा सके। भारत खुलकर क्या बलूच कार्ड खेलेगा? अभी तक इन चीजों को लेकर के बहुत बातें नहीं की गई है। अगर भारत को खुलकर के खेलना होता तो निश्चित तौर पर जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान में काफी टेंशन बढ़ गया था, चरम पे था, लगातार भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर भी रहा था, इसके बावजूद और बलूचिस्तान के लोगों ने, वहां के पार्टी के लोगों ने, बलूच लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करके भारत से एक देश होने का अधिकार मांगा था, लेकिन भारत ने उस पर कोई ठोस जवाब दिया नहीं। तो फिलहाल खुलकर के कार्ड तो भारत नहीं खेल रहा है, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा, पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालेगा, चीन पाकिस्तान की इससे नजदीकी बढ़ेगी। चूंकि बलूचिस्तान को लेकर के भारत करता है तो बलूचिस्तान में चीन का बहुत इन्वेस्ट है, तो चीन भी इससे सशंकित होगा और भारत के और खिलाफ जाएगा। पिछले कुछ दिनों अगर देखेंगे तो SCO और ब्रिक्स के मीटिंग में भारत और पाकिस्तान
भारत और चीन जो है वो करीब आते जा रहे हैं और पाकिस्तान थोड़ा दूर होता जा रहा है अमेरिका के साथ जाने से, और चीन उसे नाराज भी हो रहा है। तो भारत कोशिश नहीं करेगा कि चीन को बहुत नाराज फिलहाल करें बलूचिस्तान के इश्यूज को लेकर के और पाकिस्तान को एक बड़ा मौका दे दे। इसके अलावा ये हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुली अस्थिरता का समर्थन नहीं करता। अगर देखेंगे जिस तरह से लगातार वहां पर सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, तो जाहिर सी बात है उसको भारत जैसा देश, जो लोकतांत्रिक देश है, जो हमेशा ही अहिंसा में बिलीव करता है, कानून की बात करता है, वो खुलकर के समर्थन करता हुआ नहीं नजर आएगा। लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक माध्यम से किया जा सकता है। जिस तरह से आप देखेंगे भारत लगातार मानवाधिकार के इश्यूज को उठा रहा है बलूचिस्तान में, सैन्य कार्रवाई जो हो रहा है उसकी बर्बरता को उठा रहा है, वह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बलूचिस्तान आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द है, और जो आंतरिक अशांति पाकिस्तान में बना हुआ है वह बलूचिस्तान की ही देन है, और अलगाववाद के तौर पर नहीं बल्कि संसाधनों का नियंत्रण, पहचान की राजनीति, चीन की भूमिका, सैन्य दमन और क्षेत्रीय भू राजनीति, इन सब का योगदान इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखे जाए ना, तो यह एरिया काफी संवेदनशील हो रहा है, यह मुद्दा और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। आए दिन पाकिस्तान की समस्या बलूचिस्तान और बढ़ाता जा रहा है, और कोई नहीं जानता कि आने वाले कितने समय में बलूचिस्तान अपने एक्शन को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, और स्थिति इतनी विकराल हो सकती है कि बलूचिस्तान अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दे। और जिस तरह से 1971 में पाकिस्तान का एक टुकड़ा बांग्लादेश हो गया था, आने वाले समय में पाकिस्तान का एक टुकड़ा और हमें देखने को मिल सकता है, वह बलूचिस्तान के रूप में है, जो एक नया देश बन सकता है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।